मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभाल लो। न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे। वफ़ाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभाल लो। उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिलों में बस एक खुदा है। तो आज के जुमा का मौजू है आज़ादी एक अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔना, कि ए बनी इसराइल वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हें निजात दी आले फ़िरऔन से। यसूमूनकुम सू अल अज़ाब, कि आले फ़िरऔन तुम्हें अज़ाब देते थे और बुरा अज़ाब देते थे। उनका अज़ाब क्या था? युसब्बिहूना अबनाअकुम, कि वो तुम्हारे बच्चों को ज़िबा करते थे। व यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आज़माइश थी तुम पर। बनी इसराइल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ, मुख्तलिफ़ अंदाज के साथ ईमान की तरफ बुलाया गया, और उन मुख्तलिफ़ तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये था कि बनी इसराइल पर जो अल्लाह ने इनामात किए थे वो उन्हें याद दिलाए गए। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं, और इनका आबाई शहर मुल्क शाम का एक इलाका किनान नामी है। तो आबाई वतन इनका मुल्क शाम और वो किनान नामी इलाका था। फिर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे और अल्लाह ताला ने जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वज़ीर आज़म का ओहदा अता फ़रमाया, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब और उनके जो 11 बेटे थे उनको अपने पास मिस्र में बुला लिया। अब मुल्क शाम से ये बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत याकूब की औलाद चली और मिस्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और वहाँ सुकूनत पजीर हो गई, वहाँ क़याम कर लिया। अब शाम से ये आने वाले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल मिस्र में रहने लगी, तो मिस्र के लोग और वहाँ के बाशिंदे और वहाँ के ओहदादार, वहाँ के हुकूमती जो सरबराह थे, वो इनका बड़ा अदब, एहतराम और इज़्ज़त करते थे और इन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। बिल आखिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, आपका विसाल हो गया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो उसके बाद भी बनी इसराइल वहीं सुकूनत पजीर रहे और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। बिल आखिर मिस्र के अंदर एक बादशाह हुआ जिसका नाम था वलीद बिन मुसअब, जिसको फ़िरऔन कहा जाता था, और इसने खुदाई का दावा किया, अपने आप की इबादत करवाता था। तो इसने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बनी इसराइल की आज़ादी कबूल हो गई और अल्लाह ने बनी इसराइल को आज़ाद करवाने के लिए
वहाँ इस इलाके के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेज दिया। तो वो कौम जो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही थी, बिल आखिर वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी गई। तो ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है कि वो जिसे चाहता है बादशाहत अता फरमाता है और जिसे चाहता है ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ देता है। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। और व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तो कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान कहता है कि वो रब जिसको चाहे इज़्ज़त दे और वो रब जिसको चाहे ज़िल्लत में मुब्तला कर दे। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। तो बनी इसराइल को फ़िरऔन ने ग़ुलाम बना लिया और वहाँ इसने खुदाई का दावा किया। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की आज़ादी और वहाँ इलाके की रहनुमाई और हिदायत के लिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। यहाँ ये भी बात समझें, जब मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए तो उनकी नबुव्वत के दो अहम फरीज़े थे। पहला फरीज़ा उनका ये था कि फ़िरऔन को खुदाई दावे से तौबा करवाना, उसे राह हिदायत पर लाना, उसे ये कहना कि तू बंदा है तो बंदा बनकर रहे, तू खुदा नहीं है और इस दावे से तौबा कर और जो हकीकी खुदा है उसकी बारगाह में अपने सर को झुका ले। और दूसरा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का एक अहम मिशन था वो था बनी इसराइल को फ़िरऔन की ग़ुलामी से निकालना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे दलाइल दिए, बहुत सारे मोजज़ात दिखाए, लेकिन जब बंदा कुर्सी के नशे में होता है, सल्तनत के नशे में होता है, ओहदे के नशे में होता है तो फिर कुछ नज़र नहीं आता। और ये जो कुर्सी का ओहदा होता है ये इस तरह बुरा होता है, इस कदर ये लानती होता है, इस तरह खबीस होता है, पालीद होता है कि ये यजीद को आले मोहम्मद की कदर भी भुला देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जितने भी मोजज़ात दिखाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर दलाइल दिए, वो हट धर्म था, अपनी हट धर्मी में रहा, अपनी ज़िद में रहा, हत्ता कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के मंसूबे बना लिए। बजाय इसके कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करता, उनके पीछे चलता, तो उनके कत्ल के मंसूबे बनाने लगा फ़िरऔन। अल्लाह, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रातों रात बनी इसराइल को मिस्र से लेकर निकले दरियाए नील की तरफ। किनारे पर पहुँचे तो पीछे से फ़िरऔन को भी पता चल गया, तो 70,000 का लश्कर लेकर फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब में हो गया, पीछे हो गया, उन्हें पकड़ने के लिए गया। अब सामने दरियाए नील है और पीछे 70,000 का लश्कर है फ़िरऔन का, और दरमियान में बनी इसराइल और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है। अब दरिया जो है वो अपने पूरे जोबन के साथ, अपने पूरे रोब के साथ चल रहा है और पीछे से फ़िरऔन के लश्कर की दहशत है, उसका खौफ है। तो अब बनी इसराइल दरिया के किनारे पर आकर बड़े परेशान खड़े हैं कि हम तो बागी हैं, हमें तो फ़िरऔन ने अगर पकड़ लिया तो कत्ल कर देगा, हमारा कोई और फ़ैसला नहीं होगा। अभी वो परेशान ही खड़े थे कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ प्यारे मूसा, अपनी असा, अपनी लाठी इस दरिया के अंदर मारें। तो जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो असा मुबारक जो आपने पकड़ा हुआ था, जो लाठी मुबारक आपके हाथ में थी, यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपनी लाठी मारी तो अल्लाह ताला ने 12 रास्ते बना दिए और बनी इसराइल उन 12 रास्तों से गुजरते हुए दरिया के दूसरे किनारे खुश्क पाँव पहुँच गए। अब पीछे से फ़िरऔन आया, जब वो दाखिल हुआ तो अल्लाह ने पानी को मिला दिया और उसे गर्क कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि हमने फ़िरऔन, आले फ़िरऔन को गर्क किया, व अंतुम तंजुरून, इस हाल में कि बनी इसराइल किनारे पर खड़े होकर उस खुदा को गर्क होते हुए देख रहे थे। यहाँ पे मैं एक अकीदा भी बयान करता चलूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता कि बग़ैर लाठी मारे
वो दरिया से रास्ते बनाए तो क्या रब नहीं बना सकता था? लेकिन अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया प्यारे मूसा को कि प्यारे मूसा आप लाठी मारें? तो 12 रास्ते बनाना मेरा काम है और लाठी मारना प्यारे मूसा तुम्हारा काम है। तो इसकी क्या वजह है? अल्लाह की कुदरत है, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बैर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने हुक्म दिया प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप लाठी मारें। वजह यह है कि अल्लाह ये अकीदा देना चाहता है, रब्बुल इज़्ज़त ये कानून देना चाहता है कि हर काम मेरी कुदरत में है, मैं खुद करता हूँ और मेरी ये ताकत है, मेरी कुदरत से बैर नहीं। लेकिन जिस अपने प्यारे को मैं ये कुदरत अता कर दूँ वो प्यारे भी मेरे ये काम कर सकते हैं। तो जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चंद कदम आगे चले तो कुछ लोग बुतों की पूजा कर रहे थे। तो बनी इसराइल ने जब देखा कि लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, प्यारे मूसा जिस तरह ये लोग एक खुदा बनाकर उसको पूजा कर रहे हैं, आप भी हमें कोई ऐसा खुदा बनाकर दे दें। अब इतना अल्लाह ने इनाम किया, उसके बावजूद वो शिर्क की इजाज़त अल्लाह के नबी से मांग रहे हैं। तो ये कितनी नाशुक्री की उन्होंने। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 दिन कोहे तूर पर रहे तौरात हासिल करने के लिए, 40 दिन के बाद जब वापस गए अपने कौम के पास, बनी इसराइल के पास, तो क्या देखते हैं मामला पहले से उल्ट हो चुका है। उन्होंने एक बछड़े को खुदा बना लिया, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मैं तौरात लेकर आया हूँ, अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने मुझे अता की है, इसके अहकामात पर अमल करो। तो बनी इसराइल ने कहा इसमें तो ये जो अहकाम जो हैं ये हम पर भारी हैं, हम पर मुश्किल हैं, हम इन पर अमल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उनके सरों पर लटका दिया। अब उलमा फरमाते हैं एक सूरत इसकी ये है कि अल्लाह ने ज़मीन से कोहे तूर को उखाड़ा और उनके सरों पर लटका दिया और कहा कि मानो तौरात को, वरना ये कोहे तूर तुम्हारे सरों पर गिरा दी जाएगी और तुम्हें भस्म कर दिया जाएगा। तो बिल आखिर उन्होंने न चाहते हुए भी उन्होंने तौबा की और वादा किया कि हम तौरात पर अमल करेंगे, और बाद में फिर वो अपने उसी वादे से फिर गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, कि इतने इनामात होने के बावजूद जब उन्होंने अल्लाह के अहकामात, तौरात के अहकामात मानने से इनकार कर दिया, अपने वादे से फिर गए, तो अल्लाह ने उन पर ज़िल्लत को और गुर्बत को मुसल्लत कर दिया। तो आज का मौजू है आज़ादी एक नेमत है। तो बनी इसराइल को कितनी बड़ी नेमत मिली कि जहाँ ग़ुलामी की ज़ंजीरों में उनके बच्चों को माँ बाप के सामने ज़िबा किया जाता था, वहाँ अल्लाह ने उन्हें आज़ादी की नेमत दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस नेमत का शुक्र अदा न किया। अब इस मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ने आज़ादी की नेमत अता फरमाई है, लेकिन बनी इसराइल और पाकिस्तान की आज़ादी में फ़र्क है कि बनी इसराइल को आज़ाद करवाने वाले अल्लाह के नबी थे और मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाने वाले अल्लाह के नबी के ग़ुलाम थे। वो ग़ुलामान मुस्तफ़ा थे जिन्होंने ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद करवाया। लेकिन बनी इसराइल की ज़िंदगी से हमें इबरत मिलती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने इतने बड़े इनामात और आज़ादी के बाद अल्लाह की नाशुक्री की है। तो हमारे लिए ये नसीहत है कि जब अल्लाह ने हमें मुल्क पाकिस्तान आज़ादी की सूरत में अता फरमाया है तो हमने इस आज़ादी जैसी बड़ी अजीम नेमत का शुक्राना कैसे अदा करना है। तो हमें ये सीखना है कि हम ये शुक्राना किस तरह अदा करना है। पाकिस्तान बनने से 90 साल पहले 1857 के अंदर तहरीक आज़ादी चली और उस तहरीक आज़ादी में सबसे बुलंद आवाज़ और सबसे पहले आवाज़ जिस मर्द कलंदर ने और आशिक़ रसूल ने बुलंद की उसका नाम अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कि उन्होंने
आज़ादी के मुतालिक एक फतवा जारी फरमाया कि ये आज़ादी हासिल करना मुसलमानों का बुनियादी हक है और हम अपना ये हक हर कीमत पर छीन कर लेंगे। तो जब ये फतवा दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, तो अंग्रेज़ ने फिर उन्हें क्या से क्या सज़ाएं दी, उन्हें जेल में बंद कर दिया, हत्ता कि काला पानी की सज़ा दी गई। और उसी जेल में अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत हो गई। तो अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ आराम तो बरकतों का नज़ूल फरमाए। तो वो एक ही बात करते थे अंग्रेज़ अल्लामा फजल हक खैराबादी से कि अपने फतवे से रुजू करो और इसे वापस ले लो। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फरमाया, अगर ये फतवा मेरी कलम से लिखा जा चुका है और ये हक है, तो ये हक मैं अपनी जान की कीमत के बदले में भी बुलंद आवाज़ करता रहूँगा। और फिर उस सिलसिले में 22,000 उलमा को, सिर्फ 22 नहीं, 2200 नहीं, 22,000 उलमा को उस 1857 की जंग के अंदर, उस तहरीक के अंदर 22,000 उलमा को फांसियां दी गई और उन्हें शहीद किया गया। तो पाकिस्तान बनने के अंदर एक मुसलसल कई सदियों की जद्दोजहद है। फिर इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद भी हमारे मशाइख उलमा घबराए नहीं कि जो आज़ादी है वो तो कुर्बानी मांगती है, आज़ादी तो जान मांगती है, आज़ादी तो माल मांगती है। इतनियाँ कुर्बानियों के बाद भी हमारे उलमा घबराए नहीं। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसी तरह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, दीदार अली शाह साहब, हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब, बड़े बड़े मशाइख और पीर सैयद दीदार अली शाह साहब, इतने बड़े औलियाए कराम इस तारीख आज़ादी का हिस्सा बने। हत्ता कि हजूर शेखुल इस्लाम के बारे में आता है कि आपने अपने घर की सारी औरतों को जमा करके उनसे सोना हासिल किया, जितना भी सोना था वो लेकर आप इस तारीख के रहनुमाओं के पास गए और उनकी झोली में डाल दिया और उन्हें कहा कि ये कमरुद्दीन का हिस्सा इस तारीख आज़ादी में डाल लो। तो हमारे उलमा मशाइख ने तमाम तर कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ने ये इनाम अता फरमाया कि सन 1947 14 अगस्त महीना रमज़ान का और 27 रमज़ानुल मुबारक शब कदर की रात 12 बजे ऐलान होता है कि पाकिस्तानियों तुम्हें मुबारक हो, मुल्क पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया है। किबरिया का लुत्फ था और रहमत शाह ज़मन, किबरिया का लुत्फ था और रहमत शाह ज़मन, हमको 47 में हासिल हुआ अपना वतन। तो हमने सीखना है कि इस नेमत का शुक्राना हमने किस तरह अदा करना है। तो मुझे बताएं, अल्लाह की कोई नेमत या फजल मिले तो उसका शुक्र ढोल बाजे करके करते हैं, अल्लाह की नेमत का शुक्र गाने बजा के करते हैं, अल्लाह की नेमत का शुक्र नाच गाना करके करते हैं, बाजे बजा कर करते हैं? नहीं, अल्लाह की नेमत का शुक्र कुरान कर पढ़ के करते हैं या मुस्तफ़ा की ज़ात पर दुरूद पढ़ के करते हैं। तो हमारा तरीका जो था वो तब्दील हो गया। हमने अल्लाह की नेमत का शुक्र जिस अंदाज में करना था हम उस अंदाज को भूल बैठे हैं, हम अपने बुनियादी सबक को भूल बैठे हैं। मैं एक यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ लिबरल किस्म के लोगों से, जो दीन के तबके पर भौंकते हैं, जो दीनी मदारिस पर भौंकते हैं। आज बाज़ारों में, चौकों में, चरवाहों में जश्न आज़ादी के नाम पर जो हाफ बाजू वाली लड़कियां हमें नज़र आती हैं, अपना आधा आधा लिबास पहन के बाज़ारों में नज़र आती हैं, तो ये तरबियत तुम्हारी है। लेकिन एक तरफ मदारिस की तरबियत देखें, मदारिस में भी बच्चे पढ़ते हैं। ये नहीं कि मदरसे में जश्न आज़ादी नहीं मनाया जाता, मदारिस में भी जश्न आज़ादी मनाया जाता है। और तुम्हारी तरबियत याफ्ते बच्चे वो भी जश्न आज़ादी मनाते हैं। लेकिन फ़र्क है, तुम रोडों पर आकर नाच गाना करके जश्न आज़ादी मनाते हो और मदारिस के बच्चे और बच्चियां अपने मदारिस में पाकिस्तान का झंडा थाम कर वो अपनी ज़ुबान से मुस्तफ़ा की ज़ात पर दुरूद पढ़ के जश्न आज़ादी मनाते हैं। कभी आपको मदरसे की कोई बच्ची, मदारिस में भी छोटे बच्चे पढ़ते हैं,
हमारे मोहल्ले में मदरसा मौजूद है फातिमा ज़हरा। कभी आपने इस मदरसे की बच्ची को जश्न आज़ादी के नाम पर गलियों में घूमते देखा है? जश्न आज़ादी का नारा लगाते हुए रोडों पर देखा है? तो कभी भी मदरसे का बच्चा जो है उसके हाथ में बाजा नहीं होगा, उसके मुंह पर गाना नहीं होगा। तो ये फ़र्क है बुनियादी कि हमने जश्न आज़ादी कैसे मनाना है। ये मुल्क पाकिस्तान, ये अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत अजीम हमें मिली है, और इसका शुक्र इस सूरत में करो, इस तरह करो कि जब 14 अगस्त का दिन आए तो मस्जिद में आ जाओ। मस्जिद में नहीं आ सकते तो अपने घर में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करो, हजूर की ज़ात पर दरूद पढ़ो, और जो 30 लाख मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की थी उनको अपनी दुआओं में याद करो और उनके नाम का इसाले सवाब करो, ताकि उनकी रूह भी ठंडी हो जाए कि जिस मुल्क पाकिस्तान के लिए हमने अपना खून दिया था, अपना माल दिया था, अपनी जान दी थी, अपनी औलादें कुर्बान की थी, आज उस मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे अपनी दुआओं में हमें याद कर रहे हैं, ताकि शहीदों की जो रूह है वो कब्रों में ठंडी हो जाए आपकी दुआओं के साथ। पाकिस्तान की बुनियाद में 30 लाख मुसलमानों का खून है। खून की नदियां बही तो ये मुल्क पाकिस्तान बना। शहीद ये तुमसे कह रहे हैं लो हमारा बुला न देना। शहीद ये तुमसे कह रहे हैं लो हमारा बुला न देना। कसम है तुमको ऐ सरफरोशो लो हमारा भुला ना देना। वुजू हम अपने लहू में करके, वुजू हम अपने लहू में करके खुदा के हाँ सुरखरू हैं ठहरे। हम अहद अपना निभा चले हैं, तुम अहद अपना भुला ना देना।